Hello everyone, welcome to First Umpire match preview of match number 17 CSK वर्सेस DC। खेला जाएगा जो कि चेपक में दिन में, तो शायद हम देखने वाले हैं स्पिन का जाल बिछते हुए। यार यहाँ भी वही सेम कहानी है कि जो चेपक में भी पिछला मैच हुआ था उसके बाद स्टीवन फ्लेमिंग ने काफ़ी सुनाया था कि मैं पिछले 2 साल से हमारे हिसाब से विकेट्स नहीं मिल रही हैं, और जो रिपोर्ट्स आई हैं अभी तो उसमें यही आया कि ही वाज सीन टॉकिंग टू द क्यूरेटर। तो उनको यही लग रहा है कि स्लगिश विकेट्स हैं पर साइड स्पिन नहीं मिलती, और उनके बॉलर्स तो साइड स्पिन पे बहुत अलग हो जाते हैं। बट ये ना अब ऐसी विकेट है जहाँ दो धारी तलवार है, बिकॉज आपके पास 3 बहुत बढ़िया स्पिनर्स हैं, अश्विन, जडेजा एंड देन कुलदीप, नूर अहमद। उनकी तरफ भी आपको मैच करने के लिए नूर एंड कुलदीप, चाइनामैन, थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर्स हैं स्टिल, अक्षर एंड जडेजा, और फिर ऑब्वियसली फिर अश्विन वर्सेस विपराज गेम आ जाती है कि वहाँ मैचअप्स कैसे काम करते हैं। एक बड़ी न्यूज़ जो आ रही है कि अभी तक ऋतुराज की 100% कन्फर्मेशन नहीं है, बिकॉज उन्होंने थ्रो डाउन्स तो लिए हैं बट ही हैज़ नॉट बैटेड इन द नेट्स, तो वो पता चलेगा मैच से पहले। वो बहुत बड़ी गेम हो सकती है। तो मुझे फिर भी लगता है कि ऋतुराज खेलें ना खेलें, आई एम होपिंग कि कॉनवे तो खेलने चाहिए, बिकॉज इतने पैसे खर्चे हैं उन पे एंड ऑल। तो और ऑक्शन टेबल पे बैठते हुए डिसाइड हो गया था कि ऋतुराज तो नंबर 3 पे ही खेलने वाले, तो खेलेंगे तो नंबर 3 पे खेलेंगे। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपके पास 1 इज योर कॉनवे, दूसरे रचिन, तीसरे पे ऋतुराज, देन योर टॉप 3 लुक्स अमेजिंग, सॉर्टेड। फिर नंबर 4 पे आप दुबे को लेके आए ऊपर, बिकॉज हिज स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन वी ऑल नो दैट अमेजिंग है। 170 समथिंग का स्ट्राइक रेट वो रखते हैं, बट स्पिन पे फंसते भी हैं। पिछले 25 इनिंग्स में 8 बार स्पिन पे आउट हुए हैं। बट हैविंग सेड दैट, स्टिल आई थिंक इट्स अ डिसेंट बेट टू हैव दुबे अगेंस्ट स्पिन, बिकॉज एक तो है ना कि वो अक्षर को नलिफाई कर सकते हैं, और वो थोड़ा विपराज की भी लेग स्पिन को नलिफाई कर सकते हैं। तो और जिनको वो पहले लेके आते हैं, डीसी जनरली कोशिश करती है कि विपराज से पहले लेके आते हैं 6 ओवर के बाद, एंड देन 10 ओवर के बाद वो लेके आते हैं कुलदीप यादव को। कुलदीप का ना इस सीजन जो आपने देखा हो, जो वो 13 ओवर से 17 ओवर के बीच में कर रहे हैं बॉल, वहाँ पे मतलब ही बिकम्स डेडली डेंजरस। मतलब अगर उनके पिछले स्टार्ट्स पे देख लें, बिकॉज आप इस में ही देखें, उसके 5 में से उनकी 4 विकेट्स बेसिकली उस फेज में आई हैं 13 और 17 ओवर के बीच। क्योंकि आपने अगर LSG के अगेंस्ट मैच देखा हो तो उनका वो मैच टर्निंग ओवर आया था वहाँ पे, ठीक है ना, और इवन अगेंस्ट SRH ऑल्सो ही ट्रबल्ड इन दैट फेज। तो वो उनके लिए अब वो क्रिटिकल हो गया है कि उनको ये एक अच्छा प्लान किया है कि जो डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, जो हम भी अपनी रेटिंग के टाइम पे सोच नहीं पाए थे, कि 13 से 17 ओवर में कुलदीप को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ आपको एक ऐसा बैटर चाहिए जो इनकी स्पिन को टेक डाउन करने की कैपेबिलिटी रखता हो। एक आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे चीज़ हो सकती है, अगर मान ले कि आप ऋतुराज नहीं खेल रहे और आपको त्रिपाठी को खिलाना ज़रूरी हो जाता है, तो आई थिंक आप त्रिपाठी को फिर टॉप 4 में ना खिलाएं, आप विजय शंकर को ऊपर पुश करें एंड त्रिपाठी को आप मैचअप करवाएं कुलदीप के अगेंस्ट, क्योंकि त्रिपाठी का कुलदीप के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट है। तो ये एक चीज़ हो सकती है कि हाँ, कि यू कैन मे बी यूज हिम इन सच अ स्मार्ट वे कि आप वो मैचअप पे वर्क करें। ओवरऑल 2010 से DC चेपक में नहीं जीती है, 15 साल हो चुके हैं DC को भी यहाँ पे जीतते हुए, तो उनको भी इतने विकेट यहाँ सूट तो नहीं करती है। अगर RCB को 17 हो गए थे तो इनको भी 15 साल ऑलरेडी हो चुके हैं बिफोर विनिंग ऑन दिस विकेट। बैटिंग की बात करी जाए तो फैफ के मैचअप्स अश्विन के अगेंस्ट डिसेंट है, ज़्यादा उनके ट्रबल नहीं होते, उनको मार नहीं पाए बट इतना तंग भी नहीं होते। बट नूर के अगेंस्ट ऑब्वियसली काफ़ी तंग हुए हैं, नूर ने उनको काफ़ी बार आउट किया है। एंड अगर हम ऋतुराज की बात करें तो ऋतुराज अगेंस्ट अक्षर बिकम्स अ बीस्ट, ऑलमोस्ट 150 की स्ट्राइक रेट से वो अक्षर के अगेंस्ट खेलते हैं। तो फिर अगर ऋतुराज नहीं खेलते हैं तो वो अक्षर वाली थ्रेड जो पावर प्ले में ले आती है DC उनको, उसे नलिफाई करना इतना ईजी नहीं होगा, बिकॉज अक्षर को ऑन अ स्लगिश विकेट उन्हें टर्निंग विकेट मारना इतना आसान बन नहीं जाता। तो आई थिंक ऋतुराज हियर टू नलिफाई अक्षर बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। एंड कुलदीप के लिए देन आप दुबे को यूज़ कर सकते हैं, इवन राहुल त्रिपाठी को भी यूज़ कर सकते हैं इफ यू रियली वांट, कि अगर ऑब्वियसली ऋतुराज नहीं खेलता, अगर ऋतुराज खेलते हैं फिर तो मैं विजय शंकर को ही एक्सपेक्ट करूंगा वहाँ पे, बिकॉज ही लुक्ड डिसेंट दो ही कुड नॉट स्कोर मच, बट स्टिल
और ऑब्वियसली हसरंगा की जो साइड रिलीज से गुगली आती है ऑलमोस्ट लाइक वो वरुण चक्रवर्ती आती है, तो वो पिक करनी इतनी इजी वैसे भी नहीं है, तो नहीं वो है। जिस पर बोल्ड हुए थे वो एक्सेप्शनल बॉल ही थी, ऐसा नहीं था कि उस बॉल में कोई कमी थी। तो ये मैचअप्स आ जाते हैं। जनरली आई डोंट थिंक सो डे में स्पेस को ज़्यादा हेल्प करेगी विकेट, तो पेसर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते, तो आप ओवरटन की जगह डेफिनेटली कॉनवे वैसे भी लेके आ सकते हैं, और कॉनवे वैसे भी बैक ऑफ द ओवर्स करने वाले हैं, वो न्यू बॉल वाले बॉलर हैं भी नहीं है, ओवरटन सॉरी फॉर दैट मैटर। तो अगर और मैचअप्स की बात करें तो मतलब हमने दुबे डिस्कस कर लिया, हमने कॉनवे का, इवन दो ही हैज़ फॉलन आउट ऑफ द रडार फॉर न्यूजीलैंड टीम, बट मुझे लगता है स्टिल आपने इतना उन पे बैंक किया, इतने उनको पैसे दिए हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो होने चाहिए। डीसी की अगर बैटर्स की बात की जाए तो केएल राहुल विल हैव टू बॉस द मिडल ओवर रियली वेल उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट। पर जैसे उनका प्लान बना हुआ है कि ही विल प्ले अटैकिंग, आपको लगता है यहाँ पे उनको कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा सा करना पड़ेगा? केएल इज वे टू स्मार्ट टू बेसिकली रिव्यू हिज प्ले ऑफ स्टाइल, और वो चीज़ों के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं टीम डिस्कशंस करूँ एंड देन फिर हम थोड़ी सी और स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। आई थिंक अगर ऋतुराज फिट हैं देन ऑब्वियसली टॉप 3 कॉनवे, ऋतु एंड रचिन हो जाते हैं। 4th पे आप विजय शंकर या दुबे आई थिंक वुड मेक मोर सेंस बिकॉज आपको स्पिन को टेक डाउन करना है। 5 पे आप विजय शंकर को लेके आए, 6 जडेजा, 7 हैज टू बी धोनी, उसके नीचे धोनी नहीं सेंस बनाते। देन 8 पे आप अश्विन को लेके आए, गुड सॉलिड आपकी बैटिंग दिख रही है इसके लिए। फिर आप बॉलिंग में ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन में पति राना है, नूर अहमद हैं, आपके पास खलील हैं, 11, हाँ ये प्लेयर्स हो जाते हैं। एंड देन वन अनदर ऑप्शन फॉर बॉलिंग इज ऑल्सो लेफ्ट, वहाँ आप देख सकते हैं पिच के हिसाब से, आप चाहें तो अंशुल कंबोज को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप राइट आर्म एंगल लेकर आना चाहते हैं, या मुकेश चौधरी को यूज़ कर सकते हैं अगर आप लेफ्टी वहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि यू नीड टू सरप्राइज देम विद सम हिटिंग एबिलिटी, तो हमेशा आप वंश बेदी को भी यूज़ कर सकते हैं। राइटी वेरी गुड इन हिट सिक्सिंग। कंसिडरिंग द फैक्ट कि जैसे अगर 8 नंबर पे अश्विन है, 7 पे धोनी है, एंड अगर इस पे इनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि फिनिश अच्छी मिल सकती है या नहीं, तो देन डेफिनेटली वंश बेदी कैन बी द राइट ऑप्शन। स्टार्ट जो 23-24 का है, पिछले 2 सालों का हम स्टार्ट देखें, जिन मैचेस में सीएसके नहीं जीतती है उसमें धोनी की 80 की एवरेज के साथ 200 की स्ट्राइक रेट आ जाती है, पर जिन मैचेस में सीएसके जीती है उसमें धोनी की 13 की एवरेज के साथ 180 की स्ट्राइक रेट है पिछले 2 सालों में। तो जो धोनी के अब इसलिए उनकी इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है कि जो ऑब्वियसली ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स ऑफ ऑल टाइम, बट प्रॉब्लम है कि जो लास्ट 2 सालों में उनकी रन्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो पा रहे हैं एज फार एज सीएसके इज कंसर्न। तो मुझे लग रहा है अगर कि वो शायद रिस्क नहीं लेना चाहती सीएसके, तो मे बी दे कैन प्रमोट अ हिटर लाइक वंश बेदी, और एक बॉलर पे फिर शायद वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। फिर इसमें ये हो जाएगा कि आपके पास 3 प्रॉपर स्पिनर्स हैं, आपके पास पति राना है, आपके पास खलील है। खलील के साथ आप स्टार्टिंग से अश्विन को पावर प्ले में लेके आ सकते हैं। नो डाउट 2 राइटीज हैं, रिस्की हैं, बट ऑब्वियसली और आपके पास रचिन भी है, रचिन भी आपके पास, तो वो 6th ऑप्शन रचिन हो जाती है। प्लस अगर विजय शंकर बॉल करना चाहे तो वो भी आपके पास ऑप्शन बन के आ जाती है, तो स्टिल यू हैव गुड 6-7 ऑप्शंस। तो आप एक बैटिंग जो आपकी थोड़ी वीक सूट रही है, फिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं भी करते अगर आप वंश बेदी को यूज़ कर लेते हैं उस केस में, तो ये एक ऑप्शन बन जाती है। अगर ऋतुराज नहीं आते फिर मुझे लग रहा है कि आप शायद त्रिपाठी को नीचे उतारें टू नलिफाई स्पिन, बिकॉज उनका कुलदीप के अगेंस्ट मैचअप अच्छा है। अच्छा, तो वहाँ वो लगता है क्योंकि कुलदीप अदरवाइज बिकम्स अ बीस्ट ऑन दिस विकेट। ऑन द कॉन्ट्री डीसी की अगर टीम की बात करें तो उनका आई डोंट थिंक सो वी शुड एक्सपेक्ट एनी चेंजेस। वो नटराजन अभी तक फिट नहीं है, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें कुलदीप ने बोला है कि अभी भी 100% मैच फिटनेस पे नहीं पहुंचे हैं, ही इज़ ऑलमोस्ट देयर बट नॉट येट, अदरवाइज ही वॉक्स इनटू द टीम श्योरली। तो आपका ऊपर फाफ होंगे, मैकगर्क होंगे, 1 डाउन आपके पास अभिषेक पुरेल हो गए, फिर आपके पास केएल राहुल हो गए, तो ये 4 आपका प्रिटी मच सॉर्टेड है। नंबर 5 ऑब्वियसली आप अक्षर को आप बहुत स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं, जब आपको पता है कि जैसे इंडिया ने भी यूज़ किया है स्पिन थ्रेड को नलिफाई करने के लिए, क्योंकि जडेजा के अगेंस्ट अच्छा मैचअप हो सकते हैं, वो इवन नूर के अगेंस्ट भी अच्छे मैचअप हो सकते हैं, इज वेरी इंटेलिजेंट इन हैंडलिंग स्पिन। तो उनको पता है कि किस तरह से गुगली को नलिफाई करना और चाइनामैन पे नहीं फंसना। ही स्टिल कैन बी योर दैट एक्स फैक्टर अगेंस्ट स्पिन, क्योंकि वो अच्छे बैटर हैं स्पिन के बहुत ज़्यादा। फिर 6 पे आपके पास
ऑप्शंस में स्टब्स आ जाएंगे थोड़ा नीचे, नो डाउट। अक्षर अगर आप पुश करते हो तो स्टब्स नीचे बेटर भी रहेगा, क्योंकि एंड ओवर्स में देन ही कैन बी डेडली अगेंस्ट पथिराना एंड ऑल, क्योंकि उन्होंने यॉर्कर्स एंड ऑल पे काफ़ी अच्छा वो थर्ड मैन पे जो गाइड करते हैं, और प्लस जो डीप ऑफ द क्रीज यूज़ करके ऑफ साइड एक्सेस करते हैं वो बहुत ब्रिलियंट हो जाता है। तो पथिराना के अगेंस्ट ही कैन बी अ गुड बेट। तो वो एक अच्छी चीज़ करके दिखा सकते हो कि सिमिलर सी चीज़ उन्होंने लास्ट ईयर भी पथिराना के अगेंस्ट करके दिखाई थी इन विशाखापट्टनम। तो वो एक अच्छा मैचअप हो सकता है। फिर नंबर 7 पे आपके पास ऑब्वियसली आशुतोष शर्मा आ गए, नंबर 8 पे आपके पास विपराज आ गए, तो ये आपकी 8 बहुत सॉर्टेड बैटिंग है। 9 पे आपके पास मिचेल स्टार्क हो गए, 10 पे आपके पास कुलदीप यादव हो गए, एंड देन आपके पास मोहित शर्मा एंड मुकेश आ जाते हैं। तो आपके पास 3 पेसर्स, 3 स्पिनर्स, बढ़िया सॉलिड ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं। तो 6 आपके पास बढ़िया ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ आई थिंक वेराइटी दैट यू वांट टू ऑफर। तो ऑब्वियसली मैचअप से हमने जैसे बात की, एक्सपेक्टेड है कि विकेट टर्न करनी चाहिए, जितनी सीएसके ने भी ह्यू एंड क्राई किया कि हमें पिछले 2 सालों से हमारे हिसाब से विकेट्स नहीं मिल रही हैं, एंड ऑब्वियसली सीएसके की ओनर्स की आई थिंक अच्छी खासी से है उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो आई डोंट थिंक सो उस चीज़ को इग्नोर किया जाएगा। और स्ट्रेट बाउंड्रीज जनरली चेपक की बड़ी रहती हैं, तो इसलिए वहाँ पे कुलदीप यादव बिकम्स इंपॉर्टेंट। नूर ऑलरेडी वहाँ पे अच्छी बॉलिंग कर ही रहे हैं, क्योंकि क्विक दोनों में जो फ़र्क है कि नूर थोड़े रिलेटिवली क्विकम एक्शन के साथ बॉल करते हैं, तो वो उनको लाइनअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कुलदीप अब थोड़ा सा अपनी पेस पे ऑफ लेट काम करने लग गए हैं। तो इट विल बी अ वेरी गुड मैच बिकॉज बोथ द टीम्स आर लोडेड विद वेरी गुड स्पिनर्स एंड इट इज़ नॉट ईजी टू बीट सीएसके इन देयर डेन। पिछले मैच में बहुत लंबी डिफीट, बड़ी डिफीट, 50 रन से वो कभी नहीं आ रहे सीएसके में, चेपक में जो हुआ, तो आई एम वेरी श्योर उस चीज़ को काउंटर करने की कोशिश करेंगे इस बार। और 15 साल से डीसी यहाँ नहीं जीती है, तो डीसी के लिए एक अच्छा मोटिवेशन है कि आरसीबी ने भी अपना पुराना जिंक्स तोड़ा है, एंड दे वुड ऑल्सो लाइक टू रिपीट दैट सेम थिंग। तो ऑल इन ऑल आई थिंक तगड़ा मैच होने वाला है। थोड़ा सा फॉर्म में है डीसी, तो इसलिए शायद 51-49 हो सकता है, बट चेपक में, और अगर आई थिंक ऋतुराज फिट हैं तो फिर बहुत मुश्किल होगा उनके लिए भी इस चीज़ को कराना। तो ऋतुराज की फिटनेस आई एम टॉकिंग की 50-50 है। ऋतुराज अगर नहीं खेलते तो थोड़ा सा स्लाइट एज डीसी को ज़्यादा मिल जाता है यहाँ पे। कौन से की प्लेयर्स लग रहे हैं आपको यार? अगर मैं सीएसके के लिए बोलूं की प्लेयर्स कौन से रहने वाले हैं? उनके तीनों स्पिनर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज दे कैन कंप्लीटली चोक द डीसी बैटिंग, और डीसी की बैटिंग थोड़ी फ्री फ्लोइंग बैटिंग है, उस तरह से खेलती है। प्लस देयर टॉप 3 विल बी वेरी क्रिटिकल, बिकॉज अगर टॉप 3 फिर से प्लेटफॉर्म नहीं देती, बिकॉज पावर प्ले में अमंग ऑल द टीम्स वन ऑफ द वर्स्ट लगे, आई थिंक 7 समथिंग के एवरेज से खेल रहे हैं, विच इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल इन टूडेज टाइम्स। तो वहाँ टॉप 3 हैज़ टू फायर, एंड देन देयर 3 स्पिनर्स विल बी वेरी की। गॉट इट। ऑल इन आप सपोर्ट किसको कर रहे हो आप? मैं तो पहले बता रहा हूँ, मैं डीसी को कर रहा हूँ। मैं सीएसके को थोड़ा इसलिए बिकॉज मुझे लग रहा है यार कि बड़ी टीम है, और प्लस यार मैं भी धोनी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ ऑल दीज ईयर्स, तो लेट्स सी कि सीएसके इस बार कैसा करती है। क्योंकि और डीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनका मिडिल ऑर्डर, क्योंकि मिडिल ऑर्डर जैसी बॉल रुकनी शुरू होती है, पुरानी हो जाती है, उसके अगेंस्ट कैसे खेलेगी, उनकी क्वालिटी स्पिनर्स को वो बहुत मैटर करेगा। और ऑब्वियसली तीनों स्पिनर्स को आप रूल आउट कर ही नहीं सकते, पर मिचेल स्टार्क भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज इफ द टॉप ऑर्डर गेट्स अनसेटल्ड इन सीएसके देन वी नो देयर मिडिल ऑर्डर हैज ऑलवेज स्ट्रगल्ड। ये काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, तो शायद हम पावर प्ले में इनको ऑल इन जाते हुए देखेंगे। यस, एंड स्टार्क वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और स्टार्क ऑलरेडी 8 विकेट्स ले चुके हैं 2 मैचेस में, तो उनका कॉन्फिडेंस भी ऑलरेडी स्काई हाई है। आई थिंक 10 की एवरेज से उन्होंने विकेट्स ली हैं, तो 9 समथिंग के एवरेज से तो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा ये चीज़। चलिए सर, लेट्स होप कि वी माइट सी अ गुड कॉन्टेस्ट। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार डीसी वो 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या फिर वो दोबारा मेंटेन रहेगा। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, एंड अगर आप ये पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो या अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर जाओ, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।